नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मॉडल प्रश्न पत्र विषय सामाजिक विज्ञान सेट नंबर 2 इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल करेंगे। इस सेट में भी टोटल 40 प्रश्न है। सभी प्रश्न का उत्तर आपको देना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? इसका उत्तर होगा लुई 16वां। प्रश्न संख्या 2, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर होगा मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न संख्या 3, यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा मैटरनिक। प्रश्न संख्या 4, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1871 में। प्रश्न संख्या 5, फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? इसका सही उत्तर होगा एक फ्रांसीसी चित्रकार था। प्रश्न संख्या 6, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? इसका सही उत्तर होगा 1893 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? इसका सही उत्तर होगा 5 फरवरी 1922। प्रश्न संख्या 8, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1919 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा आनंद मठ से। प्रश्न संख्या 10, बापू किन्हें कहा जाता है? सबसे आसान प्रश्न है, इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 11, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर 2 प्रकार के। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती, जाहिर सी बात है कोई पहाड़ी राज्य होगा वहां, तो पहाड़ी राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 13, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न संख्या 14, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? इसका उत्तर होगा काली। प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? इसका सही उत्तर होगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। प्रश्न संख्या 16, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती हैं? सही उत्तर होगा 8%। प्रश्न संख्या 17, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर होगा 1972 में। प्रश्न संख्या 18, भारत में बहुउद्देश्य नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल। प्रश्न संख्या 19, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? डीवीसी, आप जानते हैं, झारखंड। प्रश्न संख्या 20, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर होगा गुजरात। प्रश्न संख्या 21, औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? इसका सही उत्तर होगा देश की कुल आय भाग देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, देश का कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से जब आप भाग देते हैं तो औसत आय प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 22, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? इसका सही उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न संख्या 23, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है? सही उत्तर भूमिगत जल। प्रश्न संख्या 24, लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? सही उत्तर होगा भिन्न या परस्पर विरोधी। प्रश्न संख्या 25, रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के कंपनी को 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग कर बिस्किट की 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को
80 रुपए में, यानी प्रति पैकेट 20 रुपए के हिसाब से बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपर्युक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बिस्कुट का मूल्य लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 26, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? सही उत्तर द्वितीयक। प्रश्न संख्या 27, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्यक्षेत्र संगठित और किसका असंगठित है? सही उत्तर होगा अनीता का जो कार्य क्षेत्र है वो असंगठित है और सीता का संगठित। प्रश्न संख्या 28, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्तीय वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा पहले से ही शामिल होता है। प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? इसका सही उत्तर होगा 2005 में। प्रश्न संख्या 30, भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा तृतीयक। प्रश्न संख्या 31, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? असत्य बताना है, कौन सा असत्य है? इसका सही उत्तर होगा अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। प्रश्न संख्या 32, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर होगा 40%। प्रश्न संख्या 33, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 1956। प्रश्न संख्या 34, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा 22। प्रश्न संख्या 35, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित मतलब भिन्न है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारतीय संघ और राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 36, 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? इसका सही उत्तर होगा नेपाल। प्रश्न संख्या 37, बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी अमेरिका। हालांकि यहां दक्षिणी नहीं लिखा हुआ है, आप इस ऑप्शन पे जाइएगा, दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न संख्या 38, बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा फेडेकोर ने। प्रश्न संख्या 39, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर होगा दबाव समूह और राजनीतिक दल का समान प्रकृति के हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, दबाव समूह और जो राजनीतिक दल होगा उनका जो प्रकृति होगा वो समान नहीं होगा। प्रश्न संख्या 40, नेपाल में एसपीएन ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? इसका सही उत्तर होगा आपका गिरिजा प्रसाद कोइराला। तो ये था आपका सेट नंबर 2 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग सेट 3 का सॉल्यूशन करेंगे।